जय श्री कृष्ण, राधे राधे। कार्तिक मास के तुलसी की कहानी लिखी है जो यूट्यूब पर कहीं पर भी नहीं है ऐसी, क्योंकि ये कहानी बहुत पुरानी है, मेरे नानी के ज़माने की। तो मैंने इससे ध्यान से याद करके वापस लिखा है। कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और ये कहानी बहुत पुरानी है और एक लाइक बहुत ज़रूरी है, प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा। एक बार एक बूढ़ी माई थी जो कार्तिक मास में पुष्कर स्नान करना चाहती थी। उनका बेटा और बहू थे। बहू सास से बहुत नाराज़ रहती थी क्योंकि बूढ़ी माई हर साल कार्तिक स्नान पुष्कर में ही किया करती थी। एक दिन बूढ़ी माई ने अपनी बहू को फलाहार बनाने को कहा। कार्तिक मास में बहू ने खाली टिफ़िन ही रख दिया। बेटा माँ को पहुँचाने के लिए पुष्कर गया तो रास्ते में एक जगह पर बैठा माँ से बोला कि माँ फलाहार कर लो। जहाँ पानी मिला माँ वहीं पर बूढ़ी माई फलाहार करने बैठ गई। भगवान की कृपा से बहू ने खाली टिफ़िन रखा, वह फलों से भर गया। दादी ने फलाहार किया और बेटा पुष्कर में माँ के रहने के लिए एक झोंपड़ी बनाकर वापस घर आ गया। बूढ़ी माई रोज़ पुष्कर नहाने तुलसी सींचने भगवान की पूजा करती, रोज़ उपवास करती, तुलसी की आराधना करती, पूजा करती और बूढ़ी माई कार्तिक में पुष्कर में स्नान करती। ऐसे करते करते दिवाली आई नज़दीक। दीपदान करती, दिवाली, गोवर्धन पूजा की, भैया दूज की, सब मनाया। तो कार्तिक मास में भगवान दामोदर प्रसन्न हुए, बूढ़ी माई से झोपड़ी में आए और भिक्षा दे माही भिक्षा दे। तो बूढ़ी माई ने जो कुछ रुका सूखा था दामोदर को दे दिया। जाते समय आशीर्वाद दिया और झोपड़ी में भगवान का पैर अटक गया। झोपड़ी के स्थान पर महल बन गया। बूढ़ी माई बहुत प्रसन्न हुई। अब गरीबों की सेवा कर भजन कीर्तन में अपना समय बिताने लगी। कुछ समय बाद बेटा आया। जब अपनी माँ को लेने आया तो माँ और झोपड़ी को पहचान ही नहीं सका। पड़ोसियों ने पूछा तो जब पड़ोसियों ने बताया तो बेटा माँ के चरणों में गिरकर बोला, माही घर चलो। और सारे अन्न धन सामान के साथ वह अपनी माँ को लेकर घर ले गया। सासू माँ के अन्न धन ठाट देखकर बहू के मन में लालच आ गया और उसने अपनी माँ को भी पुष्कर छोड़कर नहाने को कहा। उसका पति अपनी सास को भी पुष्कर में छोड़ आया अपनी पत्नी के कहने से। बहू की माँ की धर्म कर्म में बिल्कुल भी रुचि नहीं थी। वह तो दिन भर भोजन करती और दिन भर सोती। महीना बीत गया। उसके दरवाजे पर भी उसी तरह भगवान आए जैसे बूढ़ी माई के आए थे, पर बहू की माँ ने कुछ नहीं दिया, सब खुद ही खाती थी। दरवाजे पर आए और चले गए। चले जाते समय झोंपड़ी सब बीत गए। उस समय झोंपड़ी थी वह भी गिर गई और बहू की माँ पुण्य मिलने के बजाय गधी की योनि में चली गई, क्योंकि स्त्री लक्ष्मी जी का रूप है और लक्ष्मी जी की तरह चंचल होना चाहिए, निश्चल होना चाहिए। भगवान की पूजा और घर आए का सम्मान करना चाहिए। कुछ समय बाद बहू ने अपने पति से कहा कि जाओ माँ को भी ले आओ। जब जवाई सास को लेने पुष्कर गया, कहीं नहीं मिली। लोगों से पूछने पर लोगों ने बताया कि तेरी सास धर्म कर्म कुछ भी नहीं करती थी, बस खाती थी और सोती थी, जिससे वह गधी योनि में चली गई है। जवाई ने देखा कि एक गधी वहाँ पर खड़ी हुई थी, तो जवाई ने अपनी सास की यानी गधी को बांधकर घर ले आया और उसकी पत्नी ने पूछा कि मेरी माँ, तो वह कहा कि तब पति ने कहा कि तुम्हारे लालच की वजह से तुम्हारी माँ गधी योनि में हैं। बड़े बड़े विद्वानों और ब्राह्मणों और ऋषि मुनियों से पूछने पर उन्होंने बताया कि तुम्हारी सास के स्नान के पानी से स्नान कराने से उसे मनुष्य योनि मिलेगी। तब वह बहू ने ऐसा किया कि उसकी माँ को पुण्य मनुष्य योनि में आ गई। अपनी सास के पानी से उसे नहलाया तो वो मनुष्य योनि में आ गई। राधा दामोदर भगवान तुलसी माता जैसा बूढ़ी माई को दिया वैसे सबको देना। कथा को सुनना और हुकार भरने वाले को सबको देना। और मेरी लिखी कहानी
लाइक करें, उन्हें बहुत खुश रखना। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, रखे सबके नेक इरादे।